जी हां, बिल्कुल आपने टाइटल और थंबनेल को देख के सही पहचाना। सारे एडवोकेट्स पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट एग्जाम के अंदर, डिस्ट्रिक्ट जज के एग्जाम के अंदर फेल हो गए हैं। एक भी एडवोकेट जो है पास नहीं हुआ है। इनफैक्ट एक एडवोकेट अपना इंटरव्यू स्टेज तक तो गया था 861 एडवोकेट्स में से, लेकिन वो पर्टिकुलर जो लड़की थी, एडवोकेट थी, जो महिला थी, वो जो इंटरव्यू स्टेज तक जब गई डिस्ट्रिक्ट एग्जाम के पेपर में, बट हाईकोर्ट के जजेस को जो है उनके स्किल्स के अंदर मजा नहीं आया, समझ में नहीं आया, तो उन्होंने जो है एक कैंडिडेट जो इंटरव्यू की स्टेज पे पहुंची थी डिस्ट्रिक्ट जज के एग्जाम के लिए, वो भी फेल हो गई। इन शॉर्ट, जितने एडवोकेट्स ने फॉर्म भरा था डिस्ट्रिक्ट जज के एग्जाम के लिए, सारे एडवोकेट्स को फेल कर दिया गया है। इनफैक्ट कोई भी एडवोकेट को एलिजिबल नहीं माना गया है कि इस एडवोकेट को हम डिस्ट्रिक्ट जज का जज बनाने के लिए वो सक्षम है। अब पूरी डिटेल्स इस वीडियो के अंदर जानते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो या लॉ ग्रेजुएट हो या लॉ एस्पिरेंट हो, आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरी वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। अगर आपको पता है कि जुडिशरी के अंदर कितने सारे एग्जाम्स अभी अपकमिंग में है और आप अपनी जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हो, तो ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि अनअकैडमी के ऊपर भी जुडिशरी के सब्सक्रिप्शन के अंदर प्राइस हाइक होने वाला है। आज की आज में अपने सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। SLG10 का कोड यूज करने के बाद में आपको 10% का डिस्काउंट हैंड टू हैंड मिल जाएगा। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि जुडिशरी की अपनी अनअकैडमी के ऊपर मेंस की टेस्ट सीरीज भी चलती है, केवल उन्हीं लोगों के लिए जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं। तो आप लेना चाहें तो अपने सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग और बूस्ट अप कर लीजिए। साथ में अगर आपका टारगेट मेनली एमपी जुडिशरी का है, जहां पर आपको प्रीलिम्स एंड एज वेल एज अपने मेंस की टेस्ट सीरीज की तैयारी करनी है, तो अनअकैडमी पे ऑलरेडी ये बैच रनिंग में है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो मेरा कोड यूज करके SLG10 का। और भी बहुत सारे एक्साइटिंग बैचेस हैं। साथ में आपको अगर लगता है कि मेरे को कोई और भी बैच लेना है तो आप ले सकते हो। अनलिमिटेड आपको एक्सेस मिलता है। एक ही सब्सक्रिप्शन में सारी फैसिलिटीज आपको देखने को मिलती है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डेली बेसिस पे टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलती है। फ्री में आप टेस्ट सीरीज देख सकते हो मेरा कोड यूज करके SLG10 का। यहां पे हमारे अनअकैडमी पे एक जुडिशरी का आइकॉनिक बैच भी होता है, जिसमें सारे बेनिफिट्स आपको प्लस वाले मिलते हैं, लेकिन 3 एक्स्ट्रा फायदे मिलते हैं, जैसे 1-to-1 मेंटरशिप एंड लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस और मेंस की आपकी फोकस्ड टेस्ट सीरीज। इन्हीं बेनिफिट्स को पाने के लिए इसको आइकॉनिक बैच बोला जाता है। अगर आप प्लान करना चाहते हो तो प्राइसेस आपकी स्क्रीन के ऊपर है। 1 मंथ से लेकर 24 मंथ तक आप कोई भी प्लान लो, मेरा कोड यूज करके SLG10 का 10% आपको डिस्काउंट जरूर मिल जाएगा। सबसे पहली बात यहां पे आती है कि सारे एडवोकेट्स को फेल कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट जज के एग्जाम के लिए। अभी बात कहां से आई है, कौन सी स्टेट के अंदर ये बात अराइज हुई है? सबसे पहली बात करूं, गुजरात। हाई कोर्ट ऑफ गुजरात की तरफ से डिस्ट्रिक्ट जज का एग्जाम को कंडक्ट करा गया था। अब इसका क्लासिफिकेशन क्या था, कितने सीटें थी, कितनी सीटें नहीं थी, कितना प्रमोशन के जरिए सिविल जज से डिस्ट्रिक्ट जज के लिए अपॉइंट करा जाना था, कितने लोअर जुडिशरी से कंडक्ट करा जाना चाहिए था, और कितने एग्जाम देकर एडवोकेट्स को चुना जाना था। ये सारी डिटेल्स में पूरी वीडियो के अंदर बताता हूं। सबसे पहली बात करें, पूरे भारत के अंदर ना ये दूसरी बार हुआ है। पूरे भारत के अंदर ये दूसरी बार हुआ है। इससे पहले 2019 के अंदर जब हुआ था, जब मैंने आपको वीडियो के थ्रू बताया था। अब आज हुआ है सेकंड टाइम। जो हाई कोर्ट है उसने डिटरमाइन करा कि भाई जितने भी एडवोकेट्स ने पार्टिसिपेट करा है ना अपने डिस्ट्रिक्ट जज के एग्जाम के लिए, फॉर्म भरा है, भाई कोई भी बंदा जो है सक्षम नहीं है, कोई भी बंदा जो है एलिजिबल नहीं है। ये मैं नहीं कहता, ये हाई कोर्ट ऑफ गुजरात के मुताबिक, ये रिपोर्ट के मुताबिक साफ बातों में, सीधे शब्दों में बोला गया है। अब बात करी जाए यहां पे कि जो हाई कोर्ट ऑफ गुजरात है, उन्होंने कंसीडर करा कि भाई 861 एडवोकेट्स की एप्लीकेशंस आई हैं जो एलिजिबल है। आपको पता होगा डिस्ट्रिक्ट जज का अगर आपको एग्जाम देना है तो आप मिनिमम आपके पास 7 इयर्स की आपके पास प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब भी आप लोग एलिजिबल हो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का फॉर्म भरने के लिए, एग्जाम के फॉर्म्स आते रहते हैं स्टेट टू स्टेट, एरिया टू एरिया, यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट जज के एग्जाम्स होते हैं उसके फॉर्म्स आते रहते हैं, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास अगर है तभी आप लोग फॉर्म भर पाओगे, याद रखिएगा। तो यहां पे 861 एडवोकेट्स को कॉम्पिटेंट माना गया था कि हां इनके पास इन्होंने फॉर्म भरा है, ये पूरे एलिजिबल है। चलो ठीक है, इतनी बात ठीक है। यहां पे 861 एडवोकेट्स ने फॉर्म भरा। अब यहां पे जो कमीशन है, जो हाई कोर्ट ऑफ द गुजरात के अंदर जो कमीशन है, जो पूरी की पूरी रिक्रूटमेंट करती है डिस्ट्रिक्ट जज के लिए, हमारे पर्टिकुलर केस के अंदर इन्होंने डिक्लेयर कर अपना रिजल्ट निल कि कोई भी बंदा कैंडिडेट यहां पे एलिजिबल नहीं है। अब यहां पे मैं वैकेंसीज का क्लासिफिकेशन बताता हूं। टोटल 34 जजेस की पोस्ट निकली थी डिस्ट्रिक्ट जज के लिए। आपको पता है डिस्ट्रिक्ट जज अपने आप में कितनी बड़ी पोस्ट होती है भाई साहब। पूरे डिस्ट्रिक्ट जज, मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट का जज हो आप, डिस्ट्रिक्ट जज हो, आप रियलाइज नहीं कर पा रहे होगे, इतनी ज्यादा सॉलिड पावर आपके पास आ जाती है। तो 34 डिस्ट्रिक्ट जज की पोजीशंस निकाली गई थी, जिसमें से 25% एलिजिबल एडवोकेट्स, यानी कि जो एडवोकेट्स एलिजिबल हैं, 7 इयर्स इनके पास प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का एक्सपीरियंस है, लॉ की डिग्री है बस, और एज लिमिट भी होती है। मिनिमम आपकी जो एज होनी चाहिए 35 इयर्स तक होनी चाहिए। कोई की स्टेट्स में अलग अलग वेरी करती रहती है।
और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हो तो आपके पास अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। मैं जनरल रूल की बात करता हूं, तो यहां पे आपको एग्जाम देना पड़ेगा प्रीलिमिनरी का, फिर मेंस का, फिर इंटरव्यू का। तो उनमें से 25 लोगों को चुना, 25% लोगों को चुना जाएगा आउट ऑफ 34 सीट्स के लिए। अब बाकी 10% जो लोअर जुडिशियल डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज के लिए इतने कॉम्पिटेंट है, अगर कमीशन को लगता है तो वो डायरेक्ट 10% जूनियर जो हमारे लोअर जुडिशरी के जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं ना, लोअर कैडर के अंदर जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की कैटेगरी में लाए करते हैं, वहां से आपको सीधा डीजे बना दिया जाता है। और 65% जो प्रमोशन जो हमारे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं या कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर कोई पोस्ट लेके बैठे हुए हैं, उनका डायरेक्ट प्रमोशन करना है सीधा का सीधा डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पे, तो ये 65% प्रमोशन के थ्रू जाने वाले थे। लेकिन हमारा मेन टारगेट क्या है भाई? 25% जो एलिजिबल एडवोकेट्स थे, ठीक है, जिनको प्री देना था, जिनको मेंस देना था, जिनको इंटरव्यू देना था, तब जाके वो डीजे बनने वाले थे। अब इस केस के अंदर 860 एडवोकेट्स ने पार्ट लिया, एग्जाम दिया, जो प्रीलिमिनरी का एग्जाम होता है उसमें से 77 एडवोकेट जो है मेंस के लिए पहुंचे। अब मेंस देने के बाद एक कैंडिडेट केवल इंटरव्यू में पहुंचा और वो फीमेल थी, ठीक है। तो एक कैंडिडेट जब पहुंची तो उनका जब इंटरव्यू लिया गया हाई कोर्ट के जजेस के पैनल के द्वारा, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे ये बात। ऑब्वियसली आप अगर लोअर जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हो या आप हायर जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हो, दोनों ही जुडिशरी के एग्जाम्स के इंटरव्यू में हाई कोर्ट के जजेस का पूरा पैनल बैठता है, जो आपका सॉलिड तरीके से इंटरव्यू लिया जाता है, आपकी एक एक बात को एनालाइज किया जाता है। अब यहां पे यही हुआ, हाई कोर्ट के जजेस ने जो है इंटरव्यू का पैनल लिया, पैनल ने इंटरव्यू कंडक्ट करा उस एक कैंडिडेट का। अब हाई कोर्ट के जजेस के पैनल को मजा नहीं आया, समझ में नहीं आया, उनको सक्षम नहीं लगा कि हाँ ये एलिजिबल है डिस्ट्रिक्ट जज के पोस्ट पे बैठने के लिए, तो एट द एंड रिजेक्ट कर दिया गया। एंड ये माना गया कि 861 जो एडवोकेट्स ने, सारे एडवोकेट्स को फेल हैं, सारे एडवोकेट्स कोई भी एलिजिबल नहीं है किसके लिए? डिस्ट्रिक्ट जज के एग्जाम के लिए। आप लोग ये सोच रहे होंगे नहीं यार यहां पे जो है थोड़ी लीनियंसी रखनी चाहिए, बट मेरे मुताबिक शायद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यहां पे डिस्ट्रिक्ट जज का एग्जाम है, ये कुछ छोटा मोटा पोस्ट नहीं है, क्लरिकल जॉब नहीं है। कहीं आप लोग सोच रहे हो कि हाँ चलो आप आधे नंबर से रहेगा, चलो आधे नंबर आपको ग्रेस दे दिया, मेरे मुताबिक ये गलत होगा, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट जज का एग्जाम है जो अपने आप में सबसे ऊंची पोस्ट मानी जाती है और बहुत रिस्पॉन्सिबल पोस्ट मानी जाती है। तो ऐसा मेरा मानना है कि थोड़ा एफिशिएंसी के साथ हमें और मेहनत करनी चाहिए, हम एडवोकेट्स को और मेहनत करनी चाहिए, ताकि ये 861 एडवोकेट्स जो यहां पे फेल नजर आ रहे हैं ये सभी क्लियर हो जाए। कोई ना कोई स्टेट्स के अंदर, हर स्टेट में अपनी अपनी वैकेंसीज निकलती हैं, सभी एडवोकेट्स अपना सक्सेसफुली एग्जाम को क्लियर कर पाए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको पूरी वीडियो के अंदर एक एक बात समझ में आई होगी। ऐसी डेली अपडेट्स जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अपना कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना डाउट जरूर क्लियर करिएगा। साथ में मेरे साथ साथ और बाकी सभी लोगों को वीडियो को शेयर करके उनको इन्फॉर्म जरूर करिएगा कि अभी ऐसा लीगल अपडेट के तौर पे हमें यह जानकारी होना बहुत जरूरी है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट अपडेट के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।